बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप्स। इन कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप वी विल स्टडी डाटा टाइप्स फॉर इंटीजर्स, डाटा टाइप्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड डाटा टाइप फॉर कैरेक्टर्स। Data type. Data type specifies the type of data that can be stored in a variable. Data type स्टूडेंट्स क्या होती है? Data type बेसिकली कहते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ये उसकी डाटा टाइप है। यानी बेसिकली डाटा टाइप किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर होने वाली डाटा की टाइप को बताता है। और अगर आपको याद हो वेरिएबल वाला टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था वेरिएबल सी लैंग्वेज में इसी तरह से जैसे रियल वर्ल्ड में एक ग्लास है, यानी कि ग्लास के अंदर कुछ कंटेंट्स डाला जा सकता है और ग्लास को मैंने कहा था ये लाइक वेरिएबल है और इसके अंदर जो कंटेंट्स होंगे वो ऐसे है जैसे कि वेरिएबल की वैल्यू होती है। उसी ग्लास वाली एग्जांपल को थोड़ा एनहांस करके देख लेते हैं कि डाटा टाइप के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर आप वो एग्जांपल समझ गए थे और उसको अपने माइंड में रखें कि ग्लास क्या था, एक वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा था। अब आप अगर देखें तो ग्लास की कुछ डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। लाइक इस पिक्चर को देखें, ये कुछ किसी और टाइप का ग्लास है और ये कुछ और टाइप का ग्लास है और ये कुछ और टाइप का ग्लास है। जो फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लास है इसका मटीरियल डिफरेंट है, लाइक हो सकता है ये मेटल का बना हुआ हो। इसी तरह से इस ग्लास की शेप भी एंड मटेरियल डिफरेंट है, ये ग्लास मटेरियल का बना हो। इसी तरह से ये ग्लास प्लास्टिक का ग्लास है। तो अब आप देखें कि ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लास है इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि ये जो डाटा स्टोर करता हो ये कुछ डिफरेंट टाइप का अपने अंदर डाटा स्टोर कर सकता हो, और ये जो दूसरे टाइप का ग्लास है ये कुछ और टाइप का डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकता हो, जो हो सकता है ये ना स्टोर करता हो, और जो ये स्टोर कर रहा है हो सकता है ये ना स्टोर कर सकता हो। ठीक है, इसी तरह से ये थर्ड टाइप ऑफ ग्लास, इसकी शेप भी डिफरेंट है, मटेरियल भी डिफरेंट है, ये किसी और टाइप का डाटा स्टोर कर सकता हो। और अब ये किस किस टाइप का स्टोर कर सकते हो उसके लिए मैंने एग्जांपल्स डाल दिए। अब देखें, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि जो फर्स्ट टाइप का मेरे पास ग्लास है ये वाला, ये एक करैक्टर टाइप का डाटा स्टोर कर सकता है। ये मैंने जो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर डाल दिया ए। इसके अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है? 20 इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है, और इसमें अगर इंटीजर हो रहा है तो ये करैक्टर फिर स्टोर नहीं करेगा। और जो नेक्स्ट टाइप का ग्लास है ये डिफरेंट ग्लास है, ये किस टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करता है? ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ को तो स्टोर करता है लेकिन साथ में फ्लोट वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं, यानी पॉइंट्स में जो आ रही हैं। अब अगर आप इस को देखें पूरी ओवरऑल पिक्चर को तो ये तीनों डिफरेंट टाइप के ग्लास हो गए और ये हर एक ग्लास एक डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है। तो डाटा टाइप का कंसेप्ट देने के लिए यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल डाली रियल वर्ल्ड से कि अब डाटा टाइप भी बिल्कुल ऐसी है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? लास्ट टाइम आपने देखा था वेरिएबल्स कुछ वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर करते हैं, और अब हर वेरिएबल की यानी कि वेरिएबल की वैल्यू किस टाइप की है या उसके अंदर जो डाटा जा रहा है वो किस टाइप का स्टोर हो रहा है, इसकी बेस पे हम उसकी डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं। यानी डाटा टाइप ये स्पेसिफाई करता है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर होगा। लेट्स सपोज ये फर्स्ट टाइप की जो डाटा टाइप है ये करैक्टर डाटा टाइप है कि ये करैक्टर्स को स्टोर कर रही है, तो इसको हम कहते हैं, इस ग्लास का नाम रख देते हैं कि ये करैक्टर डाटा टाइप है। यहाँ पे अब मैं स्टूडेंट ग्लास को टाइप की बेस पे कह रही हूँ कि ये डाटा टाइप है। तो ये फर्स्ट क्लास करैक्टर डाटा टाइप इसका नेम रख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास इसका नेम रख लेते हैं। क्योंकि इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है तो मैं कह देती हूँ इसकी टाइप इंटीजर है, और इंटीजर को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इंट। इसी तरह से नेक्स्ट चूँकि फ्लोट वैल्यूज़ को फ्रैक्शनल पार्ट है इसमें वैल्यू में देखें, नंबर के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट अगर आ जाए तो उनको हम कहते हैं ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं। अगर कोई ऐसी डाटा टाइप जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को सपोर्ट करती है उसको हम कहते हैं ये फ्लोट डाटा टाइप है, तो इसका नेम मैंने यहाँ पे फ्लोट रख दिया। अब देख लेते हैं आगे डिटेल में इसी टॉपिक को। कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप। इन सी लैंग्वेज वी हैव टू टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स, स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स बेसिकली ऐसी डाटा टाइप्स को कहते हैं जो कि बिल्ट इन है, यानी कि सी लैंग्वेज ने हमें बना के ऑलरेडी दी हुई है।
और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि यूज़र डिफाइन कर सकता है, यानी कि आप खुद इसको डिफाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से डाटा टाइप्स को। और ये जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको हम अभी नहीं स्टडी करेंगे। स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स को हम डिटेल में देखेंगे। स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स में हमारे पास फिर फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, इंट फॉर इंटीजर, फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए, और करेक्टर वैल्यूज़ के लिए। अब जो इंट है, इंट के अंदर हमारे पास फर्दर 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। बेसिकली एक स्टैंडर्ड इंट ही है, और फिर हमारे पास 2 कैटेगरीज होती हैं, शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट। इसी तरह से फ्लोट में फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। स्टूडेंट्स देखें, अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि इंट मीन्स इंटीजर, नंबर्स के लिए है ये, और फ्लोट भी है तो नंबर्स के लिए, लेकिन ये ऐसे नंबर्स के लिए जिनमें पॉइंट आता हो, और करेक्टर्स के लिए ये ऐसे करेक्टर्स जो कि सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखे हों उनको हम कहते हैं करेक्टर डाटा टाइप के अंदर लाइक आते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्दर टाइप्स हैं, शॉर्ट, लॉन्ग। ये क्या है? शॉर्ट इंट मीन्स के मेमोरी में कम स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसके लिए शॉर्ट कहते हैं। ऐसा नंबर जो कि आपका छोटा नंबर है उसके लिए, लाइक 2, 3, 4 ये छोटे नंबर्स हैं, इसके लिए हम शॉर्ट इंट कहते हैं। और अगर आपका नंबर बहुत बड़ा हो उसके लिए हम लॉन्ग डाटा टाइप यूज़ करते हैं। इसी तरह से फ्लोट में अगर आपके पास पॉइंट्स में वैल्यूज़ बहुत शॉर्ट सी हों तो हम उसके लिए फ्लोट ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर आपकी वैल्यूज़ बड़ी हों तो हम उसको डबल, और अगर बहुत बड़ी वैल्यूज़ हों आपकी जिसमें बहुत सारे डिजिट्स आ रहे हों तो हम उसके लिए लॉन्ग डबल यूज़ करते हैं। अब इनको डिटेल में देख लेते हैं। डाटा टाइप्स फॉर इंटीजर्स। ये जो टेक्स्ट उठाया ये मैंने आपकी बुक से इसलिए उठा के स्लाइड्स में डाल दिया है कि इसको मैं आपको समझा दूं तो उसके बाद आप रीड करेंगे तो आपको आसानी होगी। द डाटा टाइप्स इंट इज यूज टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स द होल नंबर, यानी कि इंट किस लिए यूज होती है? इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, होल नंबर्स को। इंट वेरिएबल स्टोर नंबर्स दैट हैव नो फ्रैक्शनल पार्ट। यहाँ तक तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि इंटीजर्स कैसे नंबर होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके अंदर कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, पॉइंट नहीं होता, लाइक 2, 5, 50 ये होल नंबर्स हैं और इनके अंदर कोई पॉइंट नहीं आ रहा। Along with standard type int, compiler also support for short int and long int। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि int की फर्दर पे 2 कैटेगरीज हैं, शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट। इंट को तो कंपाइलर सपोर्ट करता है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी जो टाइप्स हैं शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट को भी सपोर्ट करता है। यानी नंबर आपका छोटा है तो आप शॉर्ट इंट यूज़ कर सकते हैं और इसको सिर्फ शॉर्ट भी कहते हैं, और इस तरह से नंबर बड़ा है तो लॉन्ग इंट यूज़ कर सकते हैं और इसको सिर्फ लॉन्ग भी कहते हैं। In addition to these types, the integer variable can be signed and unsigned। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ गया कि इन टाइप्स के अलावा हमारे पास इंटीजर नंबर जो है, लाइक शॉर्ट हो सकता है नंबर छोटा हो, लॉन्ग हो सकता है नंबर आपका बड़ा हो, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपका नंबर नेगेटिव हो सकता है आपका नंबर पॉजिटिव हो सकता है आपके नंबर के साथ कोई भी साइन ना हो। कोई भी साइन नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव होगा, लेकिन हो सकता है कि साइन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हो सकता है साइन आपका ना हो। तो उसके लिए फिर हम फर्दर इसकी 2 कैटेगरीज बना देते हैं कि साइंड इंट एंड अनसाइंड इंट। यानी कि यही जो इंटीजर की टाइप्स हैं इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, इसी में अब सबके साथ हम कह देते हैं ये साइंड भी हो सकती हैं और ये अनसाइंड भी हो सकती हैं। साइंड होने का मतलब ये है कि लाइक 2 एक नंबर है तो 2 इंट टाइप का नंबर है अगर, तो उसके साथ -2 मैं कह देती हूँ तो ये साइन 2 हो जाएगा। इस तरह से +2 साइन नंबर हो जाएगा। अनसाइंड नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जिनके साथ कोई साइन नहीं होगा, लाइक सिर्फ 2, तो ये आपका अनसाइंड नंबर होगा। लेकिन हाँ, अनसाइंड नंबर पॉजिटिव वैल्यूज इसमें आएंगी। 2 अब अगर हम नंबर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है लेकिन पॉजिटिव नंबर इसके साथ होता है। The data type signed int and int can handle both signed and unsigned whole numbers। ये मैंने आपको बात समझानी थी कि data type signed int and int can handle both signed and unsigned whole number। इस बात का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आपकी डाटा टाइप साइंड इंट है या सिर्फ इंट है तो वो दोनों टाइप्स के नंबर्स को सपोर्ट करता है, यानी पॉजिटिव नंबर्स भी उसमें आ सकते हैं और नेगेटिव भी। इंट के अंदर अगर मैं लेट्स सपोज 10 एक नंबर है तो 10 पॉजिटिव 10 भी हो सकता है और हो सकता है -10 भी आ सकता है। इसी तरह से साइंड इंट के अंदर तो नाम से ज़ाहिर है साइंड, यानी कि इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, यानी जिसके साथ माइनस का साइन हो,
प्लस का साइन हो, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि साइंड इंट एंड इंट दोनों टाइप्स के नंबर्स को हैंडल करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फॉर एग्जांपल 240, 10, -30 ये नंबर्स साइंड इंट में भी आ सकते हैं और इंट डाटा टाइप में भी आ सकते हैं। वेयर एज डाटा टाइप अनसाइंड कैन नॉट हैंडल नेगेटिव नंबर्स, लेकिन आपकी जो अनसाइंड डाटा टाइप्स हैं उसके अंदर आप नेगेटिव नंबर्स नहीं डाल सकते, यानी -30 अनसाइंड डाटा टाइप में नहीं आ सकता। अगर सिर्फ 30 है या +30 है तो फिर आएगा अनसाइंड डाटा टाइप के अंदर। नेक्स्ट इंट। इंट जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटीजर में फर्दर हमारे पास शॉर्ट एंड लॉन्ग 2 टाइप्स हैं और एक स्टैंडर्ड इंट। अब देख लेते हैं कि ये जो हमने डिफरेंट टाइप स्टडी की हैं इंटीजर की, ये मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इंटीजर बेसिकली अगर आपकी कोई डाटा टाइप किसी वेरिएबल की इंटीजर हो तो वो मेमोरी में उसके लिए 2 बाइट्स रिजर्व करता है। इसी तरह से शॉर्ट है तो वो भी मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है। लॉन्ग इंटीजर है तो वो मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है। स्टूडेंट्स, इसको हम शॉर्ट इंटीजर भी बोल सकते हैं, सिर्फ शॉर्ट भी कह सकते हैं। इसको हम लॉन्ग इंट भी कह सकते हैं, सिर्फ लॉन्ग भी कह सकते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे क्लाउड डाले हैं ये इसलिए, ये आपको कंसेप्ट देने के लिए कि इंटीजर मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स लेगा, शॉर्ट इंटीजर भी 2 बाइट्स लेता है और लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट्स लेता है। और इन क्लाउड का साइज भी देखें, यहाँ पे मैंने छोटा बनाया है और यहाँ पे बड़ा, मीन्स कि ये मेमोरी में कम स्पेस ले रहा है और ये मेमोरी में ज़्यादा स्पेस ले रहा है। और वो ग्लास वाली एग्जाम्पल अगर आपको याद हो जो शुरू में मैंने स्लाइड के डाली है, ग्लास के मटेरियल का जो ग्लास है वो आपका इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर रहा है। लेट्स सपोज मैंने खुद से एज्यूम किया। अब देखें, अगर वो इंटीजर टाइप का है तो हो सकता है वो छोटा ग्लास हो, उसका साइज छोटा होगा। इसी तरह से शॉर्ट भी छोटा होगा, लेकिन लॉन्ग चूंकि 4 बाइट्स लेता है तो ग्लास का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, यानी इसके अंदर ज्यादा कंटेंट आ सकता है। डाटा टाइप्स फॉर इंटीजर्स, ये एक चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा स्लाइड पे, ये मैंने आपकी बुक से उठाया है और इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि इसका क्या मतलब है। अब ये देखें, इंटीजर टाइप में फर्दर हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, लाइक इंट, अनसाइंड इंट, शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग। और ये जो बाइट्स हैं यहाँ पे, ये मतलब है कि मेमोरी में ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी। इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, मीन्स के 1 बाइट आपका 8 बिट्स पे मुश्तमिल होता है, तो 2 बाइट्स मीन्स के 16 बिट्स। इसी तरह से अनसाइंड इंट मेमोरी में 16 बिट्स यानी 2 बाइट्स लेगा। शॉर्ट मेमोरी में 2 बाइट्स रिजर्व करता है, ऑक्यूपाई करता है। अनसाइंड इंट अनसाइंड शॉर्ट भी 2 बाइट्स लेता है। लॉन्ग 4 बाइट लेता है, अनसाइंड लॉन्ग 4 बाइट लेता है। और अगर इसकी ओवरऑल मैं जनरली कहूँ तो इंटीजर या शॉर्ट मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइन, और लॉन्ग 4 बाइट्स लेता है। इसके अदर नेम्स कौन से हो सकते हैं, लाइक इंट को हम साइंड भी कहते हैं और इंट भी कहते हैं और साइंड इंट भी कहते हैं। अनसाइंड इंट को अनसाइंड कहते हैं, शॉर्ट को शॉर्ट इंट भी बोल सकते हैं आप, अनसाइंड शॉर्ट को अनसाइंड शॉर्ट इंट भी बोल सकते हैं, लॉन्ग को लॉन्ग इंट भी कह सकते हैं, अनसाइंड लॉन्ग को अनसाइंड लॉन्ग इंट कह सकते हैं। और ये जो रेंजेस लिखी हुई हैं, रेंज ऑफ वैल्यूज, बेसिकली ये जो रेंज है यहाँ पे, इसका ये मकसद है कि मिनिमम वैल्यू इंटीजर, अब ये फर्स्ट देखिए इंटीजर के केस में मिनिमम वैल्यू आप कहाँ से लेकर और मैक्सिमम कहाँ तक, इसके दरमियान में कोई वैल्यू अगर आपने स्टोर करनी है तो वो इंटीजर में आएगी। अगर इससे छोटी वैल्यू है तो वो भी इसमें नहीं आ सकती, और इससे बड़ी है, इस रेंज से ज़्यादा बड़ी है तो वो भी इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकती। इसी तरह से अनसाइंड इंट में भी रेंज बताई हुई है कि मिनिमम आप कहाँ से ले सकते हैं और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं आप। इसके अंदर की कोई वैल्यू है तो वो इधर स्टोर होगी अनसाइंड इंट में। इस तरह से ये बाकी भी सारी इसी तरह से रेंजेस बताई गई हैं कि आप मिनिमम वैल्यू कहाँ से लेकर और मैक्सिमम कहाँ तक, इसके दरमियान की अगर कोई आपकी वैल्यू है तो वो आप उसके लिए आप कौन सी डाटा टाइप रखेंगे। ये बेसिकली डाटा टाइप डिसाइड करने के लिए होती हैं कि अगर आपका नंबर छोटा है, कोई ऐसा नंबर है जो इस रेंज के दरमियान लाई कर रहा है, तो फिर आप प्रेफर करें कि इंट यूज़ करें, लॉन्ग यूज़ ना करें। इसी तरह से अगर नंबर बड़ा है तो फिर उसके लिए आप लॉन्ग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा और कंसेप्ट मैं आपको दे दूँ, अगर आपकी कोई वैल्यू आपने ऐसी यूज़ कर रहे हैं जो कि आपकी रेंज से
छोटी है तो उसको हम कहते हैं बेसिकली अंडरफ्लो है। और अगर आप ऐसी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल में जो उसकी डाटा टाइप की रेंज से बड़ी है तो उसको हम कहते हैं ये ओवरफ्लो है। ये एक और कंसेप्ट था अंडरफ्लो और ओवरफ्लो का, बाद में हम इसको डिटेल में भी देख लेंगे। डाटा टाइप्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। The floating point numbers are the numbers that have a fractional part. Examples: 12.34, 0.45, -8.6। यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिनमें आपका पॉइंट आ रहा हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो उसमें कोई। और इसमें भी स्टूडेंट जैसे आप देख सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट्स यानी कि फ्लोट के हम फर्दर कैटेगरीज कौन सी हो सकती हैं, कौन सी डाटा टाइप से हम देख लेते हैं। फ्लोट स्टैंडर्ड डाटा टाइप है, इसी तरह से डबल एंड लॉन्ग डबल। यानी कि अब यहाँ पे देखें फ्लोट मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 4 बाइट्स। ये जो बेसिकली हम इसकी टाइप्स बता रहे हैं ना, डबल या लॉन्ग डबल, ये है तो फ्लोट की टाइप्स है, मीन्स कि पॉइंट्स में वैल्यूज को स्टोर करती हैं और न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करती हैं। लेकिन ये हमने किस बेस पे इसको डिवाइड किया, फर्दर इस बेस पे हमने इसको कैटेगराइज किया है कि ये मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। मीन्स फ्लोट देखिए छोटी वैल्यूज को स्टोर करता है, 4 बाइट्स लेगा मेमोरी में, कम एरिया ऑक्यूपाई करता है। इसी तरह से डबल 8 बाइट्स मेमोरी में ले सकता है, फ्लोट की निस्बत डबल है ये। और लॉन्ग डबल मीन्स कि डबल तो है 8 बाइट्स प्लस 2 बाइट्स और एक्स्ट्रा, यानी टोटल 10 बाइट्स ये लेता है मेमोरी में। लॉन्ग डबल मेमोरी में 10 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। और इसी कंसेप्ट को अगर आपको याद हो तो स्लाइड के शुरू में मैंने बताया था ग्लास प्लास्टिक का जो है, मैंने उसके अंदर फ्लोट की वैल्यू डाली थी। तो फ्लोट का अगर आपका फ्लोट डाटा टाइप का ग्लास कोई छोटा सा ग्लास है ऐसा, तो वो हो सकता है उसकी 4 बाइट्स मेमोरी में ले रहा हो। इसी तरह से यानी कि इसमें कम कैपेसिटी है, आप छोटी वैल्यूज डाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा कैपेसिटी है, इसकी निस्बत आप ज़्यादा वैल्यूज डाल सकते हैं। और ये ग्लास जो कि बहुत बड़ा है, 10 बाइट्स की इसकी कैपेसिटी है, तो इसमें आप जो है ज़्यादा बड़ी वैल्यू, लार्ज वैल्यूज डाल सकते हैं। डाटा टाइप्स फॉर करैक्टर्स। नेक्स्ट डाटा टाइप स्टूडेंट जो हमारी है वो करैक्टर्स के लिए है और इसको स्टडी कर लेते हैं। द डाटा टाइप करैक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट अ लेटर, अ नंबर एंड अ स्पेशल सिंबल। करेक्ट ऐसी डाटा टाइप जो किसी लेटर, नंबर या स्पेशल सिंबल को रिप्रेजेंट करे, हम कहते हैं करैक्टर डाटा टाइप है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो आपका सिंगल कोट्स में लिखा हो। एग्जांपल्स देखें, ए एक करैक्टर है, ये सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है। एक्स एक करैक्टर है, 5 एक करैक्टर है, हैश एक करैक्टर है, क्योंकि ये स्पेशल सिंबल है। अब देखें करैक्टर डाटा टाइप मेमोरी में बहुत कम स्पेस लेता है, 1 बाइट। और इसके लिए जो मैंने शुरू में आपको याद हो तो ग्लास बनाया था मेटल का, कि इसके अंदर करैक्टर डाटा टाइप्स आ सकती हैं, करैक्टर टाइप की वैल्यूज आ सकती हैं। तो अब देखें इस ग्लास का साइज इसलिए छोटा रखा है कि ये मेमोरी में से 1 बाइट ऑक्यूपाई कर सकता है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ 1 बाइट का डाटा स्टोर हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक था और अब ये आपका होम टास्क है। डाटा टाइप्स फॉर इंटीजर्स, डाटा टाइप फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, डाटा टाइप फॉर करैक्टर्स। ये अब आपने बुक रीडिंग करनी है। अल्लाह हाफिज़।